सभी मित्रों को नमस्कार। वैसे तो ये क्वेश्चन एक आशीष जी हैं, उन्होंने पूछा था, यूट्यूब पे ही पूछा था। मैं उनसे मिला भी हूँ। वो अपनी माता जी को बहुत अधिक प्रेम करते हैं, वो नहीं रहीं तो वो उनको याद करते रहते हैं। और कई लोगों के और भी ये सवाल रहे, अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ जाता है तो क्या उसका पुनर्जन्म संभव है, या वो रहता कहाँ है, या रहस्यमयी लोक की कहानी है क्या। क्योंकि अंधविश्वास बहुत अधिक है। कोई भूतों से जोड़ देता है, कोई अगर मृत्यु किसी की होती है तो उस घरों से भाग जाते हैं। जैसे बहुत सारे बिल्डिंग्स में परवीन बॉबी, दिव्या भारती, कई ऐसे लोग, अभी वर्तमान में सुशांत राजपूत के साथ भी ये हुआ। तो शरीर के बाद व्यक्ति का होता क्या है, आत्माएं कैसे काम करती हैं। दो बातें मैं कहना चाहूँगा, उसी से जुड़ी हुई कहानी है। इसमें कोई संदेह नहीं, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु आनंदपूर्ण ढंग से हुई हो तो उसको एक अच्छी गति मिलती है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जहाँ पर व्यक्ति साधना अपनी समाप्त करता है, मैं व्यक्ति को उसी लोक में उसी ऊर्जा के हिसाब से दूसरा जन्म देता हूँ। व्यक्ति गर्भ में आता है, जैसी जीवात्माएं उसका आह्वान करती हैं। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, फैमिली प्लानिंग के लिए ये उचित समय नहीं है। जबकि मैं देख रहा हूँ, जिनकी भी सुन रहा हूँ, वो उनकी न्यूज़ परिवार बढ़ोतरी की अभी आ रही हैं। अधिकतर लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और वो न्यूज़ बता दे रहे हैं। पर मैं प्रार्थना करूँगा संभव हो पाए तो अभी आपको सही जीवात्माएं नहीं प्राप्त होंगी। सूर्य पीड़ित हैं, अभी सूर्य पर ब्लैक स्पॉट हैं। हर 100वें साल में सूर्य पर विशेष परिवर्तन आते हैं, तो उसके कारण सूर्य में अभी परिवर्तन आया है। तो इस समय ऐसा ना करें। कुछ देवात्माएं होती हैं, कुछ प्रेतात्माएं होती हैं। जो व्यक्ति बहुत अच्छे कर्म करते हैं उनको तुरंत जन्म नहीं मिलता है, जब तक वैसी ही ऊर्जा उनका आह्वान नहीं करती। मान लीजिए मैं अभी हाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ, तो जैसे मेरी ऊर्जा अभी इस वर्तमान क्षण में है और मैं शरीर त्यागूं इसी क्षण में, तो वैसी ही ऊर्जाओं को आह्वान करना पड़ेगा जो मेरे लिए इसके आगे की यात्रा को सुगम बना रही। उसका धन से संबंध नहीं होता है, उसका संबंध व्यवस्था से होता है। प्रकृति वैसी व्यवस्था निर्मित करती है। और प्रेतात्माओं का, मान लीजिए बगदादी हैं या गुंडे, बड़े बड़े राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति मर जाते हैं, उनको भी जन्म तुरंत नहीं मिलता, उनको इंतज़ार करना होता है जब तक उतनी ही क्रूर आत्माएं उनका आह्वान नहीं करती। अब सवाल होता है कि तब तक ये लोग करते क्या हैं। तब तक मित्रों ये लोग इंतज़ार करेंगे, या तो वो देवात्मा बन जाएंगे या वो प्रेतात्मा बन जाएंगे। तब तक उनको इंतज़ार करना होगा। अब एक बड़ा ज़रूरी प्रश्न है कि हम कई मौक़ों पर इनसे सहयोग कैसे लेते हैं। कभी भी आप देख लें, अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो भी आप अकेले नहीं हैं, और आप बुरा कार्य कर रहे हैं तब भी आप अकेले नहीं हैं। अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं
तो अच्छी आत्माएं ना चाहते हुए भी आपका सहयोग करना शुरू कर देंगी किन्हीं अनन्य मार्गों से। आप तब अकेले नहीं हैं, आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। और बुरा काम कर रहे हैं तब भी आप अकेले नहीं हैं, बुरी आत्माएं आपका सहयोग करना शुरू कर देंगी। ये वो आत्माएं होती हैं जिनको तुरंत शरीर नहीं मिलता। शरीर क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो इंतज़ार करती हैं अपने बराबर की ऊर्जा के शरीर का। तब तक वो देव योनि में या प्रेत योनि में मिल करके विराजमान रहती हैं। हम उन्हें देवता कहते हैं या प्रेत कहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने इस बात को ऐसे भी कहा है कि उन्हें रात में किसी विशेष घरों में आवाज़ें आती हैं, लोगों को व्यक्ति के होने की अनुभूति होती है। क्या ये सही है कि कोरी कल्पना है? 90 मौक़ों पे तो कोरी कल्पना होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेत आत्माएँ नहीं हैं या अशरीरी आत्माएँ अपनी मौजूदगी का असर नहीं डालती। कमज़ोर क्षणों में प्रेत आत्माएँ लोगों को प्रभावित कर लेती हैं। वो होती हैं अपनी मौजूदगी के कारण। अगर कोई व्यक्ति विशेष अवस्था में है, क्रूर अवस्था में है या बहुत दिव्य अवस्था में है, तो वैसी आत्मा उसका सहयोग करने आ जाती है जैसी आत्मा उसके समय पे जब उसने शरीर त्यागा था तो उसकी इच्छा बकाया रह गई थी। वैसी आत्मा व्यक्ति को प्रभावित कर लेती है। अकेले हम कभी भी नहीं होते। देव और प्रेत दोनों प्रकार की आत्मा हमारा सहयोग करती हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा, कुछ जगहों पर ऐसी जगह जहाँ किसी की हत्या हुई हो या किसी के द्वारा किसी की आत्महत्या हुई हो, किसी ने आत्महत्या कर ली हो, चित्कारें आई हों, किसी के द्वारा कुछ पीड़ा हुई हो, बहुत सारे लोग रहे हों पर वो प्रसन्न नहीं रहे हों, उन्होंने दुख से घर त्यागा हो, ऐसी जगहों पर नहीं रहना चाहिए। ऐसी जगहों पर चाहे जितनी बड़े मकान आपको फ्री में मिल रहे हैं, मत रहिए। वेदनापूर्ण जगहों पर मत रहिए। जहाँ पर लोगों की प्राण त्यागे गए हों उस जगह पर प्रसन्नता की अनुभूति नहीं होती। बहुत से डॉक्टर लोग ये पूछते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में लोगों की मृत्यु होती है और हमको वहाँ रहना ही पड़ता है। थोड़ा सा जो लोग नए बनाए मकान या जगह, तो रहने की जगहों को छोड़ दें या विशेष रूप से थोड़ा पोर्शन को अलग करके रखें जिससे वाइब्रेशन पर असर ना हो। लेकिन वो मृत्यु घटित होना और व्यक्ति का रहना, ये दो अलग अलग विषय हैं, इस पर कभी चर्चा करेंगे। पर एक व्यक्ति ने पूछा था तो मेरे दिमाग में आ गया। तो ऐसी जगहों को त्याग दें, अगर हो पाए तो ऐसी जगह नहीं रहें। हाँ, किसी ने प्रसन्न वातावरण निर्मित किए हो, आनंद की रसधार बही हो, ध्यान प्रसन्नता बही हो, रस बहे हो, पूजा पाठ, ऐसी जगहों पे बड़ा आनंद आएगा। लोग इसीलिए तो तीर्थ निर्मित करते हैं, वो आनंद को भी पी जाते हैं। जिस तरह निगेटिव आत्माओं के वाइब्रेशन है उस तरह पॉजिटिव के भी, वो पॉजिटिविटी को पी जाएंगे। वहाँ बैठ के आदमी को अकारण ही शांति की अनुभूति होने लगती है। वहाँ बैठ के व्यक्ति को अचानक ही रिलैक्स घटित होने लगता है। तो ऐसी जगहों पर भी घर लेने के, ऐसे घरों को लेने के फ़ायदे हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को हम आह्वान करेंगे वो हमारे समीप आएगा, चाहे वो शरीर में हो या नहीं हो। चांद तारों पे भी लोग कहते हैं रॉकेट में हम ऐसे लोग देखे गए हैं, चांद पर कोई मिला नहीं। अशरीरी आत्माएं हैं, हमने नहीं देखी, शरीर में नहीं है, क्योंकि सूर्य की किरणों की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से भौतिक शरीर संभव नहीं है। लेकिन भौतिक शरीर संभव नहीं है तो ऐसा मतलब नहीं है कि 50, 60,000 लोग जो बने हैं वहाँ कुछ भी नहीं हो। वहाँ लोग संभव हैं, लोग संभव हैं, अशरीरी आत्माएं संभव हैं। भौतिक शरीर नहीं हो, शरीर ना जन्म पाए, लेकिन भौतिक शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कई लाखों अरबों आत्माएं आसपास विचरण करती हैं जिनके पास शरीर नहीं है।
सब जगह हैं। तो ना तो हम अकेले हैं अच्छा काम करते हुए, ना बुरा कार्य करते हुए अकेले हैं। देवात्माएँ भी होती हैं, प्रेतात्माएँ भी होती हैं। जैसा व्यक्ति होता है वो शक्तिशाली हो जाता है। इसीलिए आप देखिए बगदादी, बड़े बड़े क्रिमिनल ओसामा बिन लादेन, ये सब लोग कभी अकेले नहीं महसूस होते हैं, ये भी शक्तिशाली दिखते हैं। सब तरह की आत्माएं हैं और प्रत्येक तरह का व्यक्ति है। कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उस रूप में प्राप्त होता हूँ। कोई मुझे देवता के रूप में भज ले, कोई यक्ष के, भक्त के रूप में, किसी भी रूप में आप भजोगे उस रूप में आपको भगवान प्राप्त। तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और पूछते रहिए। नमस्कार।